बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गज़ल का उन्वान है और सब तुमसे बरे बैठे हैं। इस गज़ल के शायर ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी हैं और इस गज़ल का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। आइए गज़ल की तशरीहात का जायज़ा लेते हैं। और सब तुमसे बरे बैठे हैं, एक हम हैं कि परे बैठे हैं। बरे से मुराद है करीब और परे से मुराद है दूर। यानी कि इस मतला में सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। सनत तज़ाद से मुराद ऐसी सनत है जिसमें दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। मरकज़ी ख्याल, मेरे अलावा तमाम लोग मेरे महबूब के करीब हैं। तशरीह, गज़ल का यह मतलब मुकम्मल मजाजी मफ़हूम रखता है। शायर शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि उनके महबूब के गिर्द तमाम लोग मौजूद हैं, एक वही हैं जिनको महबूब की कुर्बत हासिल नहीं है। इतने लोगों की तवज्जो और मोहब्बत में उनके महबूब को उनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती और वो भी शायर को नज़रअंदाज किए हुए हैं। फट चुका जब से गिरेबां तब से, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हाथ पे हाथ धरना कवायद की रूह से मुहावरा है, यानी कि फारिग बैठना। हमने मोहब्बत करके अपनी जिंदगी महबूब के नाम कर दी है। इश्क में इंसान की कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाती है। शायर भी इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं। उनका कहना है कि जब से मोहब्बत में दीवानगी और जुनून का सामना हुआ है, उनके अंदर हालात का मुकाबला करने की अहलियत खत्म हो गई है और ये मोहब्बत और दीवानगी इस कदर है कि उनके महबूब जो हैं उनको उसकी हालत ज़ार से कोई सरोकार ही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया है और अब वो अपनी हालत को बदलने का कोई इरादा नहीं रखते और ना ही ये उनके बस की बात नजर आती है। कत्ल के किसके इरादा है जो आप हाथ कब्जे पे धरे बैठे हैं। यह एक वाकयाती शेर है जिसमें शायर देखता है कि उनके महबूब के हाथ में तलवार है और शायर हैरान होकर पूछता है कि आज किसके कत्ल का इरादा है। इसका दूसरा मफहूम यह भी हो सकता है कि महबूब की अदाएं इतनी जानलेवा और हसीन हैं कि उनके हुस्न को तलवार कहा गया है और उनकी अदाओं को तलवार की धार। और शायर का कहना है कि अपने इस खीरा कर देने वाले हुस्न से आज आपका किसको कत्ल करने का इरादा है। शीशे मैं की तरह ऐसा की छेड़ मत हमको भरे बैठे हैं। शीशे में से मुराद है शराब का प्याला या शराब का गिलास। साकी से मुराद है शराब पिलाने वाला। इससे मुराद शायर की यह है कि मेरा दिल मोहब्बत के जज्बात से भरा हुआ है। अगर हमसे पूछा गया तो हम इजहार कर देंगे। जब शराब के प्याले में ज्यादा शराब डाल दी जाती है तो उसका पैमाना छलक जाता है। इस शेर में शायर अपने दिल को शराब के पैमाने से तशबीह देते हुए कहते हैं कि मेरा दिल भी शराब के प्याले की तरह जज्बात से लबरेज है। अगर हमसे किसी ने इस बारे में सवाल किया तो हम किसी किस्म की हिचकिचाहट या रुकावट महसूस किए बगैर अपने जज्बात का इजहार कर देंगे। इसलिए ए महबूब, अगर तुम्हें अपना पर्दा मकसूद है तो हमसे सवाल करने से गुरेज ही किया जाए। मुसहफी यार के घर के आगे हमसे कितने निघरे बैठे हैं। निघरे से मुराद है बेघर अफराद। मरकजी ख्याल, महबूब की गली में मुझ जैसे कितने ही बेघर उशाक मौजूद हैं। तशरीह, गजल के मक्ता में शायर का कहना है कि मेरे महबूब की गली में मेरे अलावा बहुत से उशाक मौजूद हैं जो उसकी मोहब्बत में मेरी तरह घर और दुनिया छोड़कर उसके दरवाजे के मुजावर बनकर बैठ गए हैं। अब उनका दुनिया और अहले दुनिया से कोई वास्ता नहीं और अब उनकी जिंदगी बस इसी जगह तक महदूद है। गुलाम हमदानी मुसफ़ी के हालात जिंदगी। शेख गुलाम हमदानी नाम मुसफ़ी तखल्लुस था और 1749 को अमरोहा में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख वली मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम अमरोहा ही में हासिल की और आगाज़ जवानी में ही वतन छोड़कर दिल्ली चले गए, जहाँ अरबी, फारसी और इस्लामी उलूम की तहसील बड़े असातिज़ा फ़न के साथ की और शेर व सुखन की तरफ माइल हो गए। मुसफ़ी नवाब मोहम्मद यार खान नवाब टांडा जिला बरेली के पास मुलाजिम हो गए, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद नवाब का इंतकाल हो गया जिसकी वजह से मुलाजमत छूट गई और वापस दिल्ली में आ गए।
12 बरस दिल्ली में रहने के बाद बाकी शोरा की तरह लखनऊ चले गए। लखनऊ में मुस्तफ़ी ने मुस्तकिल तौर पर क़याम किया और शहजादा मिर्ज़ा सलमान शुको के दरबार में मुलाजिम हो गए। कुछ अरसे तक क़याम करने के बाद दिल्ली वापस लौट आए, मगर थोड़े ही दिनों के बाद लखनऊ दोबारा चले गए और 75 बरस की उम्र में 1822 में इंतकाल फरमाया। मुस्तफ़ी को यह इम्तियाज भी हासिल है कि उस दौर के तमाम शोरा में आपके शागिर्दों की तादाद सबसे ज्यादा थी। मुस्तफ़ी के कलाम की खसूसियात, आपके कलाम में खारजियत और दाखिलियत दोनों नुमायां हैं। गनायत और तरन्नुम आपके कलाम की नुमायां खसूसियत है। आपने शायरी में धीमापन मुतारिफ करवाया। फितरत की जमाल पसंदी भी आपकी शायरी में नुमायां है। लखनवियत और दहलवियत ने कलाम में नमकीनी और शीरीनी पैदा कर दी है। आपने दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली दोनों के इम्तजाज को अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। नमूने कलाम, जो परी भी रूबरू हो तो परी को मैं न देखो, मेरी आंखें बंद कर दो कि किसी को मैं न देखो, दिल गर्म खूने उल्फत मेरे बर में रख दिया है, सुए गुल तो मुल्तफित हूँ जो कली को मैं न देखो, मेरा दिल लगा है जिससे, मेरा जी गया है जिस पर, मेरी क्यों के जिंदगी हो जो उसी को मैं न देखो, मेरी तुझसे जिंदगी है तू मेरा जिगर है जी है, किसे देख के जीऊं फिर जो तुझी को मैं न देखो, मेरी क्यों के हो तसल्ली तू ही मुस्तफ़ी बता फिर, दिल शब भी उस सनम की जो गली को मैं न देखो। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।